चुनाव की जगह यहाँ एक आंधी चल रही है और सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है यहाँ लोकल जो मुद्दा बना हुआ है वो बना हुआ है कि जो भारी व्यक्ति है उसको बिल्कुल जनता बर्दाश्त नहीं कर रही, क्योंकि रोज काम पड़ते हैं। कभी कोई टंकी फूक जाती है, कोई झक्कड़ आया तो कोई तार टूट जाता है, लाइनमैन उसको ठीक नहीं कर रहा है, हैंडपंप सूख गया है, और कोई परेशानी लोकल जो परेशानी आती है उसमें कहाँ ढूंढेगा ये बाहर के व्यक्ति। जनता के अंदर रोष है कि अलवर के लगभग 40 लाख लोगों में से एक आज व्यक्ति नहीं मिला जो उनको टिकट दे सकते थे भारतीय जनता पार्टी। इससे भी बहुत बड़ा नाराजगी है। बाकी जो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, वो आपके सामने है कि जिस तरह के बड़े बड़े वादे करे थे, गारंटियां दी थी, अब नई गारंटी लेके आ रहे हैं। पुरानी गारंटी तो पूरी करी नहीं है, नई गारंटी लेके आ गई। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो हमने जो गारंटी दी है, जो हमने न्याय पत्र बनाए हैं, उसके अंदर जो भी एक शब्द लिखा है वो पत्थर की लकीर है। और वो सारे जितनी भी स्कीमें हैं वो हमारे प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, हमारे तेलंगाना के अंदर और कर्नाटक के अंदर वो चीज़ लागू हो चुकी है। कोई भी आके देख सकता है कि इन प्रदेशों के अंदर काम हुआ है। उन्हीं स्कीमों को हम जनता के सामने लेके आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रोजगार मिल सके हमारे नौजवान साथियों को, इसके लिए स्कीम आई है। हर परिवार को 1 लाख रुपए मिले, नवयुवकों को ट्रेनिंग हो, उनकी 1 लाख रुपए उनको मिलेगा, जिसमें वो अलग अलग कंपनियों के साथ अप्रेंटिसशिप करेंगे। इसके साथ साथ हर समाज को, हर जाति को, हर बिरादरी को अपना हक मिले, उसकी हम सुनिश्चित करेंगे। ये हमारी संकल्प है। मालूम नहीं है कि कौन करेगा उसको, तो इसलिए आप सबों से निवेदन है, समझदार व्यक्ति हैं, देश की बातें जो हैं वो आपके जूली जी ने आपके सामने रख दी है। ये पूरा जो इलाका है ये सब लोग मजबूत लोग हैं, योद्धा लोग हैं जो आर्मी के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर काम करते हैं। और ये छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हुए हैं ये भी एक सोचते होंगे कि हम लिखाई पढ़ी करके, दौड़ भाग करके हमारा भी कहीं जो हमारी आर्मी है, CAPF है, उनके अंदर कोई नौकरी मिल सके। अग्निवीर के बारे में तो आपने बता ही दिया। हमारा जो घोषणा पत्र है, तो जो जूली जी ने अभी बताया, उसके अंदर साफ तौर से लिखा गया है कि सरकार बनते ही सबसे पहला जो काम होगा वो होगा अग्निवीर को खत्म करा जाएगा, और जिस तरह से जो भर्ती होती थी वो भर्ती चेक करी जाएगी। अब हम कोई चौकीदार पाल रहे हैं या कोई सिक्योरिटी गार्ड लगा रहे हैं, देश की सीमा पर कौन जाके काम कर रहे हैं उसको मालूम ही नहीं। उसको मालूम है कि 2 साल 1.5 साल तो उसकी ट्रेनिंग में निकल जाएगा, और साल 1.5 साल वहां जाएगा तो वो भी सोचेगा कि मैं जाके क्या करूं। तो ये सारी बातें हैं। बाकी ये सब बातें आपके सामने आएंगे, ये देखना मैं क्या बोलने वाले हैं। पता नहीं यहाँ प्रत्याशी महोदय आए हैं नहीं आए हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, देश टूट रहा है उसकी बात करेंगे, धर्म के बीच में लड़ाई लड़ने की बात करेंगे। ये सब जो बनावटी बातें हैं, इससे कोई किसी का कोई रोटी मिल रही है नहीं किसी को घर में। किसी का कोई घर में चूल्हा जल रहा है क्या किसी की मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डल रहा है क्या किसी के खेत के अंदर पानी निकल रहा है क्या? तो ये इसी मुद्दे को लेके आएंगे, तो और कोई मतलब नहीं। तो मेरा ये निवेदन है। और आपने देख ही लिया, ये 3 महीने पहले, 4 महीने पहले सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में, राजस्थान के अंदर। आपने देख लिया 4 महीने में इनने क्या करा। और आप देख लो 19 तारीख हो जाने दो खत्म। जो भी स्कीम थोड़ी बहुत जो चल रही है, चिरंजीवी खत्म कर दी, अंत्योदय योजना खत्म कर दी, इंदिरा रसोई खत्म हो गई, बिजली के बिल पता नहीं 30 साल पुराने आने लग गए, सब्सिडी सारी खत्म हो गई, और जो छोटी मोटी बची हुई है जो गहलोत जी की सरकार के, वो भी खत्म हो जाएगी। 19 तारीख को भी खत्म हो जाएगी। तो ये तो मैंने 3 महीने का ट्रेलर तो इनका देख ही लिया, इनने क्या करके दिखाया। तो ये मैं समझदार गाँव है, ज्यादा लिखा पड़ा है कि सब लोग देश के सब मुद्दे समझते हैं। तो यही मैं आग्रह करना चाहता हूँ। राज मंदिर में अपन बैठे हुए हैं, आप अपने खुद के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए, और जितने यहाँ सारे लोग हैं इनके मान सम्मान के लिए आप सब ललित भाई को जिताओगे। पहले भी आपने जिताया है, आप उसको भली बात ही जानते हो। आप जैसे बुजुर्ग व्यक्ति तो उसका कान भी पकड़ सकते हैं, है ना, उसका कान भी पकड़ के ला सकते हो कि ये काम कराओ। उसका तो दर्शन और फोटो टीवी पर दी जाएगी, फोटो उसकी जो माननीय भूपेंद्र जी है, नाम भूपेंद्र नाथ जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको कहाँ ढूंढोगे। तो इसलिए ये निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। आप सबों ने हमारी बात
सर सामने श्रीमान योगेश मिश्रा जी नाम इस बंदे लखीराम पंडित जी। अलवर की खेतों तक पहुंच गई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? लावणी कर रहे हैं, जिंदगी में इनने लावणी नहीं करी होगी, और 19 के बाद में इनसे लावणी भी करवाएंगे और तोड़ा भी करवाएंगे, फ्री होगा। लोकल और बाहरी का एक बड़ा मुद्दा है, आप लगे हुए सारथी के रूप में ललित यादव के साथ, कितनी लीड का आकलन मार रहे हैं? एक तरफा जीत है, सारे भयम निकल जाएंगे इनके, जो हवा में चल रहे हैं ना, जो प्रचार में जो गाड़ियां चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता ललित भाई के साथ है, सब लोगों ने तय कर लिया। ऐसी चर्चा है कि हरियाणा से भी काफी सारे लोग आए हैं चुनाव में जिताने के लिए। हरियाणा से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, अलवर के ही नहीं है बस।